बीच आपको बड़ी खबर, ज्ञान वापी केस में वाराणसी कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। एएसआई सर्वे को वाराणसी कोर्ट में मंजूरी मिल गई है। हिंदू पक्ष की ज्ञान वापी के एएसआई सर्वे की मांग थी। तमाम तथ्यों को रखा गया, तमाम जिरह हुई, उसके बाद यह फैसला सुरक्षित रखा गया और आज यह फैसला आया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, ज्ञान वापी में एएसआई सर्वे होगा, इसको लेकर कोर्ट का फैसला आ गया है। हमारे सहयोगी वैभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार उनके साथ हिंदू पक्ष के लोग भी मौजूद है, वकील मौजूद है। वैभव बताइए, ओवर टू यू। हमको निकल बिल्कुल, इस वक्त हम वाराणसी कोर्ट के गेट नंबर 2 पर खड़े हैं और अगर यहाँ की चारों तरफ की तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएं तो हमारे दर्शक इन तस्वीरों के जरिए ही समझ सकते हैं कि यहाँ पर हलचल कितना ज्यादा तेज है। और जो जीत आज हुई है हिंदू पक्ष की, उस जीत को लेकर तमाम हमारे साथ याचिकाकर्ता भी मौजूद हैं। मैम, अगर आप मैम 1 मिनट, हमें भी कितना उत्साहित है, कितना खुश है और कितनी बड़ी जीत? बहुत बड़ी जीत है। सूखा सूखा नहीं, कुछ गाकर सुनाइए। करते हैं मेरे भोले, मेरा नाम हो रहा है, बाबा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, ओम नमः शिवाय। आज जब सुबह हमने आपसे बात की थी तो बहुत ज्यादा आप लोग विश्वास में थी, इस विश्वास के पीछे का कारण क्या है? देव महादेव हैं तो विश्वास तो होना ही होना है। सच हमेशा कब तक छुपा के रखोगे, एक न एक दिन तो सामने उभर के आएगा। सच आज उभर कर सामने आ गया और एएसआई सर्वे के बाद पूरा सच आ जाएगा। सच आगे और उभर के आएगा। जो हमारे सच को वो लोग झूठ सता रहे थे, अब उन लोगों को झूठ उनके में मुस्लिम पक्ष लगातार विरोध कर रहा था, इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? देखिए, उनको तो ये मालूम था कि ये मस्जिद नहीं है, मंदिर है, तो वो लोग तो किसी चीज की जांच करने नहीं दे रहा था। हर चीज अड़चने और रोड़े पर लटका रहे थे, किसी तरह कार को रुक जाए। मगर सच्चाई को कब तक छुपा के रखोगे, एक न एक दिन तो सामने आ जाएगी। जो उनका गुम्मद है उसमें हमारे वो है, शिखर है, जो हमारे पिल्लर है उसमें स्वास्तिक बना है, त्रिशूल बना, ओम बना है, तो उसको भी झूठ कह रहे हैं कि कोई राजू नाम का था चाय वाला, वो त्रिशूल बना रहा था। तो आप बनाने देंगे? आप बनाने देंगे इतने आसानी से? अब एएसआई सर्वे के बाद आप लोगों का विश्वास और ज्यादा बढ़ेगा, ये तय है। वो चीज हमारी, उन्होंने छुपा के हमारी मूर्तियों को खंडित करके जो दबा के रखा था, अभी तो एक मैम, अगर आप एक बार बात कर पाए, अभी तो एक और शिवलिंग है, उसको क्या कहेंगे? ये लो, बाबा तो हमारे कड़कड़ में हमारे शिव है, बाबा कड़कड़ में है। और बाबा, ये देखिएगा आप, यहाँ पर जीत का जो है वो अब जश्न भी मनाया जा रहा है। जो तमाम याचिकाकर्ता हैं, क्योंकि मां श्रृंगार गौरी की पूजा को लेकर जो याचिका डाली गई थी, उस याचिका से शुरू होकर आज एएसआई सर्वे की मंजूरी का मिल जाना अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। क्योंकि आप याद करिए, जब राम मंदिर के मामले में 2012 में एएसआई सर्वे की बात कही गई, उसके बाद 3 साल लगे एएसआई सर्वे में। बिल्कुल, और वैभव, वाकई ये फैसला आया था, लेकिन जैसे ही आज वाराणसी कोर्ट ने फैसला दिया, उसके बाद वकील विष्णु शंकर जैन क्या कुछ कह रहे हैं, वो सबसे पहले दर्शकों को सुनवाते हैं। आज जो हमारी प्रार्थना पत्र थी, जिसमें हमने कहा था कि वो पूरे परिसर की वजू टैंक को छोड़ के एएसआई द्वारा सर्वेक्षण किया जाए, आज उस मांग को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने अलाउ कर दिया है। हमारा प्रार्थना पत्र अलाउ कर दिया है और कोर्ट ने कहा है एएसआई को कि वो अपनी रिपोर्ट कोर्ट के सामने सबमिट करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वजू टैंक को छोड़ के जो बैरिकेडिंग के अंदर पूरा परिसर है, उसकी पहली बार एएसआई द्वारा जाँच होने जा रही है। कौन से तरीके से जाँच हुई? ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार है, एक्सकेवेशन मेथड्स हैं और भी बहुत सारी मॉडर्न टेक्निक्स हैं। मैं यहाँ पे टेक्निक का नाम नहीं लेना चाहूँगा बहुत ही केयरफुली, क्योंकि मैं कोई भी टेक्निक बोलूँगा तो वो कंट्रोवर्शियल हो सकती है और वो मेरा अधिकार भी नहीं है। एएसआई के जो साइंटिस्ट और एक्सपर्ट हैं, वो जब ग्राउंड की सिचुएशन को स्पॉट इंस्पेक्शन करेंगे, उसके बाद वो टेक्निक डिसाइड करेंगे। कितने दिन में हो जाएगा विष्णु जी? पर जो भी टेक्निक होगी वो बिना स्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचाए हुए। कितने दिन में आपको लग रहा है सर्वे हो जाएगा? अब देखिए, सर्वे की जो भी एक्सरसाइज है, मैं नहीं बता सकता हूँ कि एएसआई को कितना समय लगेगा, क्योंकि इन तरह के केसेस में एएसआई पहले स्पॉट इंस्पेक्शन करती है, जीपीआर लगता है, उसके बाद सर्वे की एक्सरसाइज कंडक्ट होती है। तो ये तो अभी आगे आने वाले समय में हमें पता चलेगा। कितनी बड़ी जीत मानते हैं हिंदू पक्ष के लिए? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही क्रूशियल है। एएसआई ही इस केस को डिसाइड करा सकता है। तो हमारे साथ हमारी सहयोगी शिखा भी जुड़ गई हैं, अनूप भी इस समय हमारे साथ जुड़े हैं। एक बार अनूप का रुख करते हैं। अनूप, इस मामले को लेकर हिंदू पक्ष का कहना है कि बड़ी जीत है उनकी, बताइए जरा।
बिल्कुल मृदुल, जो हिंदू पक्ष कह रहा है उसके मायने को समझिए। जो खुशी वहाँ वैभव जो तस्वीर दिखा पा रहे थे बनारस से, उसको देखकर आप अंदाजा लगाइए कि हिंदू पक्ष कितना खुश है। सदियों की जो लड़ाई थी, दशकों की जो लड़ाई चल रही थी, उस लड़ाई में ये बेहद अहम हो जाता और अब दूध का दूध पानी का पानी हुआ, क्योंकि कहा जा रहा है कि एआई सर्वे में ये साफ पता चल जाएगा कि कब इसका निर्माण हुआ था, क्या इसमें क्षति पहुंची थी और कितने वक्त का है। ये तमाम चीजें साफ हो जाएंगी, एक एक तस्वीर साफ हो जाएगी। हालांकि अभी तक कोई वक्त तय नहीं किया गया कि कब तक एएसआई का सर्वे होगा, लेकिन कोर्ट हो सकता है जब पूरा डिसीजन पढ़ा जाएगा तो कोर्ट कोई समय तय कर दे या फिर बता दे कि इतने दिन तक उनको सर्वे चाहिए या फिर रिपोर्ट चाहिए। उसके बाद पूरी तरह से साफ हो जाएगा कि आखिर ज्ञानवापी पर किसका अधिकार है। हिंदू पक्ष जिस तरीके से खुशी जता रहा है, जाहिर तौर पर मृदुल वो तस्वीरें आपने देखी कि कैसे खुश है हिंदू पक्ष, और कह रहा है हिंदू पक्ष की तरफ से कहा यह जा रहा है कि ये उनकी जीत है, ये सच्चाई धीरे धीरे परत खुल रही है और जैसे सर्वे पूरा हो जाएगा पूरी सच्चाई निकलकर सामने आ जाएगी। उनका भरोसा यही है कि शिवलिंग है और भगवान शंकर भोलेनाथ जो है यहाँ विराजमान है और सच्चाई की जीत होगी, इसके पूरे भरोसे वो हैं। वो पूरा विश्वास उन लोगों को है कि जीत उन लोगों की होगी और जीत के तरफ वो आगे बढ़ते हुए थे। सोहन लाल जो इस मामले को उठाते रहे हैं, उनका क्या कुछ कहना है, उनसे भी बात की हमने, एक बार वो भी सुनते हैं। हर हर महादेव, आज बहुत ही हर्ष का दिन है, बहुत बड़ी जीत है आज पूरे सनातन में। सुबह हर हर महादेव, आज बहुत ही हर्ष का दिन है, बहुत बड़ी जीत है आज पूरे सनातन में। सुबह हर हर महादेव, आज बहुत ही हर्ष का दिन है, बहुत बड़ी जीत है आज पूरे सनातन में। सुबह हर हर महादेव, आज बहुत ही हर्ष का दिन है, बहुत बड़ी जीत है आज पूरे सनातन में। सुबह हर हर महादेव, आज बहुत ही हर्ष का दिन है, बहुत बड़ी जीत है आज पूरे सनातन में। सुबह हर हर महादेव, आज बहुत ही हर्ष का दिन है, बहुत बड़ी जीत है आज पूरे सनातन। तो देखिए, सोहन लाल को देख रहे थे आप, किस तरीके से उत्सुकता जो है वो वहां पर देखी जा रही है। हमारे साथ वैभव, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। वैभव, लोगों में जो खुशी है, हर्षोल्लास है, वो साफ साफ देखा जा सकता है और ये बताता है कि वो इसे अपनी जीत समझ रहे हैं। एक बार लोगों से बात करिए और बताइए। बिल्कुल खुशी और उल्लास की तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सुधीर जी इस वक्त लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि अब एएसआई सर्वे और आज की जीत कितनी ज्यादा मायने रखती है। अब कब तक सामना नहीं करेंगे? जब उसको मस्जिद कह रहे हैं तो एक वैज्ञानिक विधि से जांच हो जाती है कि यहाँ का जो ब्रैकेटिंग का पश्चिमी दीवार है वो चीख चीख के कह रहा है कि मंदिर का अवशेष हूँ। गुंबज के नीचे धब-धब की आवाज़ आती है। मंदिर के दीवारों पर जो मंत्र लिखे हुए हैं, स्वस्तिक हैं, कमल हैं, ओम हैं, डमरू हैं, इत्यादि चिन्हों को उन्होंने छिपाने का भी प्रयास किया है। तो वैज्ञानिक विधि से स्पष्ट हो जाएगी क्या हो रहा है और उसको उनको सम्मान करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, क्योंकि यह बताते हैं कि औरंगजेब ने बनाया है। औरंगजेब जब बनवाया था 3.5-4 साल पहले बनवाया गया था, तो आज वो भी मैंने देखा है ना, मैंने भी देखा नहीं हूँ। वैज्ञानिक विधि ऐसा है कि हजारों वर्ष पुरानी बातें बता सकती है। इस विधि का जांच का हमको सहयोग करना चाहिए, बहुत बड़े मुद्दा को पटाक्षेप करना चाहिए। जिस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, अरे वीडियो की रिकॉर्डिंग हुई, साथ इकट्ठा किए गए, उसके बाद भी ये लोग रोड़ा अटका रहे थे और दिन पे दिन डेट पे डेट बदलती जा रही थी। असल में स्पष्ट रूप से वो इस मुकदमे में सहयोग नहीं कर रहे हैं, भाग रहे हैं। और भागने का अर्थ यह है कि वो सत्य का सामना नहीं कर पा रहे हैं और उनको सत्य का सामना करना चाहिए। और ये साधारण कमीशन में भी सहयोग नहीं किए हैं। तो ये तो वैज्ञानिक विधि है। वैज्ञानिक विधि पूरा खंगाल जगह के नीचे क्या है, ऊपर क्या है, बीच में क्या है, आपने कहाँ क्या किया है। सुधीर सर, सुबह हमने आपसे बात की थी, बहुत विश्वास था आपके अंदर और जो याचिकाकर्ता हैं उनके सबके अंदर। इस विश्वास के पीछे की वजह क्या थी? वजह मात्र यही था कि जो हमने प्रार्थना पत्र दिया था और उनकी जो आपत्ति थी, मेरी प्रार्थना पत्र थी वैज्ञानिक विधि से जांच हो जाए। उनकी आपत्ति थी कि औरंगजेब अच्छा शासक है, कोई मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाया, खुली भूमि पर बनाया है। तो मैं आज भी आपके माध्यम से दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि जा करके बैरिकेडिंग अंदर का जो दीवार का पिछली भाग को देख लीजिए। क्या कोई मस्जिद में मंदिर का दीवार होता है? जो चीख चीख के कह रहा है कि मैं मंदिर का अवशेष हूँ। अब मेरे मंदिर का अवशेष के ऊपर सिर्फ गुम्बद बना देने से और मस्जिद नहीं हो जाएगा। सर, एएसआई सर्वे कितना वक्त और लगेगा? इसमें तारीख कब तक आएगी और आगे प्रारूप क्या होगा?
ऐसा है एसआई द्वारा जांच है जिसको अयोध्या में राम मंदिर में हुआ है। अभी वैज्ञानिक बताएंगे कि दोनों एक है कि अनेक है, मैं तो अधिवक्ता हूँ, लेकिन जांच होगा और जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगी वह सत्य आएगी और उस रिपोर्ट के आधार पर बहुत बड़े साक्ष्य सबूत होगा। और इनके जो घिसी पीटी भाषाएं हैं कि मेरा ये फव्वारा है, शिवलिंग नहीं है और खुली भूमि बना है, तो स्पष्ट हो जाएगा कि अंदर क्या है, दीवारें क्या बता रही हैं। आपका सही सर्वे में कितना वक्त लग सकता है? ये तो वैज्ञानिक बताएंगे कि कितना समय। आइडिया तारीख कब बताई गई है, कब से शुरू होगा ऐसा कुछ? अगस्त को न्यायालय ने एसआईसी या इस कथन से रिपोर्ट मांगा है कि आपकी टीम में कौन कौन रहेगा, पक्ष विपक्ष की स्थिति को बात करते हुए, और इसकी रिपोर्ट आप पेश करेंगे कि हमारी टीम में कौन रहेगा, फोटोग्राफर कौन रहे, कौन जाएगा, सारी चीज 4 अगस्त को न्यायालय में सौंप देनी है। सर, मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट का रुख करेगा, कैबिनेट दाखिल करेंगे आप लोग? ये तो विधिक प्रक्रिया है। जब हमने प्रार्थना पत्र दिया तो उन्होंने आपत्ति किया, तो मैंने पीछे तो हटा नहीं। अब मैं कैबिनेट दाखिल करूंगा या विधिक प्रक्रिया में जो जो उचित होगा वो किया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। इतनी बड़ी जीत मानते एक बार सर बता दीजिए, क्योंकि सावन का पवित्र महीना भी चल रहा है। इसको बहुत बड़ी मान करके चलिए कि जो तलवार के नोक पर काम किया गया था, ध्वस्त किया गया था, उसको कलम के सहारे हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। इसको सत्य की जीत मानिए, और सत्य की जीत ना कहकर मानिए कि जीत की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। तो सुधीर जी को आपने सुना, इनका साफ तौर पर कहना था कि जो इतिहास तलवार के बल पर लिखा गया है, उस इतिहास को कलम के जरिए जो है वो बदला गया है, और यही बड़ी जीत अपने आप में है। सर, अगर आप बात करें, कितनी बड़ी जीत मानते हैं? दीपक सिंह, ये दीपक जी, बहुत बड़ी जीत है। ये जो है आज हम लोगों का इतिहास जो है फिर से अपने को दोहरा रहा है। आज जो जिला न्यायालय द्वारा जो आज फैसला आया है वो एक बहुत शानदार फैसला है जो है, और ये वास्तव में जो है ये एक मुकदमे को नई दिशा, एक नई मोड़ प्रदान करेगा जो है। आपने देखा होगा, आप मीडिया भाइयों का जो है, अयोध्या में भी आप लोग रहे हैं जो है, तो वहाँ पर जिस तरीके से एएसआई जांच हुई, और एएसआई जांच के बाद जिस तरीके से उसमें अंदर जो चीज़ें दिखाई नहीं दे रही थी, वो ज़मीन के अंदर से वैज्ञानिक पद्धति से जांच करके उन चीज़ों को एएसआई ने बाहर निकाला था। उसके बाद ही ये पता चला था कि ये मस्जिद 200-400 साल पुराना है, लेकिन उसके अंदर की चीज़ें हैं, जो अवशेष मिल रहे हैं वो हजारों साल पुराने हैं, वो जब हमारे मंदिर बने उस समय के हैं जो है। तो ये एएसआई जांच के बाद ये सारी चीज़ें यहाँ भी क्लियर हो जाएंगी कि दीपक जी, हमारे दर्शकों को ये समझाइए आप, ये आज का जो फैसला आया है वो हिंदू पक्ष के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है? देखिए, फैसला में ये माननीय न्यायालय द्वारा ये कहा गया कि जो आज एएसआई को अब आगे जाँच करनी है, वो एक टीम गठित करेंगे, उनकी टीम के लोग आएंगे, और वो टीम के लोग जो है ये पूरा सिस्टम बनाएंगे कि ये जो वैज्ञानिक पद्धति है, चाहे वो जीपीआर माध्यम से हो, चाहे और कोई राडार पद्धति से हो, वो अपनी जांच को, बिल्डिंग जो बनी हुई है, चाहे आप उसको मस्जिद कहिए चाहे मंदिर कहिए, उसको बिना छेड़छाड़ किए, बिना उसको नुकसान पहुंचाए, उसका जो है एक एक पार्ट का, जैसे अंदर भूधरी का जो पार्ट है, अंदर तहखाने का पार्ट है, चाहे ऊपर जो 3 गुंबद बने हुए हैं उसके नीचे का सेंट्रल डोम का पार्ट है, चाहे पश्चिमी दीवार जो कि हम लोगों के हिंदू शैली के अनुसार जहां मां श्रृंगार गौरी की हम लोग पूजा करते हैं। बिल्कुल वैभव हम देख पा रहे हैं, बिल्कुल वैभव हम देख पा रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से काशी इस समय झूमती हुई नजर आ रही है। एएसआई का सर्वे होगा, विवादित जो स्थल है उसको छोड़कर बैरिकेड के अंदर जितना भी जगह है वहां पर एएसआई का सर्वे होगा।